प्यारे बच्चों, गुलाटी एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान विषय के राजनीतिक विज्ञान के कई चैप्टर्स के महत्वपूर्ण चैप्टर के क्वेश्चन आंसर, जो कि आपके माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के द्वारा जारी किए गए हैं। ये आपकी जिस बुक को जारी किया गया है उसका नाम है निर्धारणात्मक कक्षाओं के मॉड्यूल के नाम से, यानी रेमेडियल क्लासेस के जो मॉड्यूल जारी किए गए हैं उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, जो आपकी एनुअल एग्जाम यानी वार्षिक परीक्षा में आने की पूर्ण संभावना है। ये है पाठ 14। इसमें हम पढ़ेंगे अध्याय 3 को राजनीतिक पार्टी के नाम से है इस चैप्टर का नाम। चलिए इनकी योजना देख लेते हैं, यानी कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे इससे। तो ये चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं हम, इससे भी 3 मार्क से 3 अंक के क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर से पूछे जाएंगे। चलिए एक एक करके इन क्वेश्चन को देखते हैं हम। ये रही कक्षा 9 के क्वेश्चन आंसर है, सामाजिक विज्ञान विषय हैं के राजनीतिक विज्ञान के हैं, और आपके वार्षिक परीक्षा 24-25 यानी कि 2025 में जो आपकी वार्षिक परीक्षा होगी उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। ये अध्याय 3 है, यह नाम है चुनावी राजनीति। आइए एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहेंगे, इन क्वेश्चन को हम इस वीडियो में पढ़कर शुरुआत करेंगे। आइए एक एक करके इन क्वेश्चन को देखते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखने वाला पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। भारत में कितने अंतराल के बाद आम चुनाव होते हैं? आम चुनाव, तो इसका सही उत्तर है 5 वर्ष बाद। आम चुनाव का मतलब होता है लोकसभा चुनाव, जिसमें हम प्रधानमंत्री को चुनते हैं, प्रधानमंत्री और उनकी सरकार को चुनते हैं, उन्हें आम चुनाव कहते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा के लिए देश में अधिकतम सीट कितनी है? अधिकतम पूछ रहे हैं, मैक्सिमम, तो ये मैक्सिमम सीट है 552 लोकसभा में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकतंत्र बचाओ का नारा 1977 में किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका जो सही उत्तर है जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया था 1977 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, लोकसभा की कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? अनुसूचित जाति का मतलब एससी के लिए, आरक्षित मतलब रिजर्व है। तो इसका सही उत्तर है 84 सीटें लोकसभा में एससी जाति वर्ग के लिए आरक्षित हैं, रिजर्व हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। लोकसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक किस राज्य में है? यानी लोकसभा की जो 552 सीटें हैं मैक्सिमम, तो उसमें सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? तो इसकी सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश राज्य में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि रिक्त स्थान की पूर्ति वाले क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम पढ़ाएंगे। चलिए एक एक करके इन क्वेश्चन को देखते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन। राष्ट्रीय चुनाव आयोग का कार्यालय यानी ऑफिस कहाँ है? तो इसका ऑफिस नई दिल्ली यानी न्यू दिल्ली में है। चलिए आगे चलते हैं। लोकसभा सदस्यों का चुनाव चिन्ह डैश प्रदान करता है, यानी लोकसभा चुनाव लोकसभा सदस्यों का जब चुनाव होता है, वोटिंग होती है, इलेक्शन होता है, तो उनको चुनाव चिन्ह कौन देता है? सभी पार्टियों के सदस्यों को। तो ये देता है हमारा राष्ट्रीय चुनाव आयोग से देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चुनाव प्रचार के लिए डेडलाइन का पालन करना पड़ता है। किस चीज का पालन करना पड़ता है? तो आचार संहिता का पालन करना पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए देश को कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है? तो देश को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सत्य वाले क्वेश्चन रहेंगे, ये क्वेश्चन बारी बारी से हम पढ़ेंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, कि ये कथन सत्य है? जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, कमिश्नर होता है, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो ये कथन, ये देखिए, सत्य है। दूसरा देखते हैं। लोकसभा चुनाव के एक निर्वाचन क्षेत्र पर अधिकतम खर्च सीमा 25 लाख है, यानी लोकसभा चुनाव के लिए एक निर्वाचन क्षेत्र बना दिया कि यहाँ से एक आदमी खड़ा हो सकता है, एक नेता खड़ा हो सकता है, तो वो कितना खर्च कर सकता है चुनाव के समय, उसकी मैक्सिमम लिमिट, इससे ज्यादा खर्च नहीं कर पाएगा चुनाव जीतने के लिए, चुनाव प्रचार वगैरह के लिए। तो इसका सही, ये कथन क्या है? सही है। तीसरा देखते हैं। भारत में आम चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष बाद होते हैं। आम चुनाव का मतलब लोकसभा चुनाव, यानी कि प्रधानमंत्री चुनने वाला, प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद के नेता चुने जाते हैं, वो आम चुनाव होते हैं,
वो 5 वर्ष बाद चुने जाते हैं, तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, चांदनी चौक भारत में सबसे छोटा निर्वाचन क्षेत्र लोकसभा का है। वो कह रहे हैं चांदनी चौक नामक जो निर्वाचन क्षेत्र है वो भारत में सबसे छोटा है लोकसभा का, तो ये कथन भी सत्य है। 5वां, लोकतांत्रिक देश में हर वोट का बराबर मूल्य होता है, यानी हर वोट को, किसी का जो मत है, वोट है, उसकी बराबर वैल्यू होती है, तो जी हाँ, ये कथन सत्य है। प्रत्येक व्यक्ति का वोट महत्वपूर्ण होता है, बहुमूल्य होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो सही जोड़ी बनाने वाले क्वेश्चन हैं। आइए इनकी सही जोड़ी बनाना है। अब देखिए, पहले को मिलाएंगे, मध्य प्रदेश विधानसभा की सदस्य संख्या। जैसे लोकसभा में हमने बताया 552 मैक्सिमम सीटें हैं, अधिकतम संख्या है, ऐसे ही पूछ रहे हैं मध्य प्रदेश विधानसभा में, अपने एमपी की विधानसभा में सदस्य संख्या कितनी है, तो ये सदस्य संख्या हमारी 230 है। चलिए, राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा में सदस्य संख्या कितनी है, तो 250 है। वयस्क मताधिकार की आयु यानी एडल्ट वोट डालने की आयु कितनी है, तो हम जानते हैं 18 वर्ष है। तो अब देखते हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 25 जनवरी को। 5वां देखते हैं, भारत में सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, तो ये लद्दाख है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर देने वाले क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चंस हम बारी बारी से पढ़ेंगे। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं, इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी ने 1971 में लोकसभा चुनाव में क्या नारा दिया था। 1971 के टाइम पे जब लोकसभा चुनाव हुए थे, तो उन्होंने क्या नारा दिया था, तो इसका सही उत्तर है गरीबी हटाओ। चलिए दूसरा देखते हैं, मतदाता सूची क्या है, जो वोटर लिस्ट होती है वो क्या है, इसका सही उत्तर है 18 वर्ष से अधिक आयु वाले मतदाताओं की सूची। ऐसी सूची जिसमें भारत देश के उन नागरिकों के नाम शामिल रहते हैं जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं। तो लिस्ट में शामिल नामों को ही वोट डालने का अधिकार होता है। अगर कोई व्यक्ति 18 वर्ष का हो गया है तो अपनी वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाकर अपना मत देने का अधिकार प्राप्त कर सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला देश है कौन सा है, तो हम जानते हैं हमारा भारत देश। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, किसी क्षेत्र की सदस्य की मृत्यु या इस्तीफा देने की स्थिति में जो निर्वाचन क्षेत्र खाली हो जाता है, होने वाला चुनाव क्या कहलाता है। मान लीजिए मेन इलेक्शन हुए, तब तो कोई चुन के आ गया, पर 1-2 साल बाद उसकी अगर मृत्यु हो जाती है या वो किसी कारण से उसको हटा दिया जाता है सरकार के द्वारा, या वो इस्तीफा दे देता है, तो उसकी सीट खाली हो जाती है। तो उस टाइम जो फिर से चुनाव होते हैं 1 सीट या 2 सीट के लिए, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम बोलते हैं उपचुनाव। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितने फीसदी थी। कितने फीसदी का मतलब होता है कितने प्रतिशत थी, तो ये बताना है हमें। 8%। 16वीं लोकसभा में महिलाओं की सदस्यों की संख्या। चलिए अगला, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। आशा करते हैं आपकी सामग्री बहुत उपयोगी साबित होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।